नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका के तेवर ढीले पड़ते जा रहे हैं। वही अमेरिका जो भारत को डेड इकोनॉमी कह रहा था, वही अमेरिका जिसने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया, वही अमेरिका जिसने भारतीय दवा कंपनियों पर 100% का टैरिफ लगाया, वही अमेरिका जो चुनौती दे रहा था कि ब्रिक्स जैसी कोई करेंसी आ ही नहीं सकती, अगर ब्रिक्स करेंसी आई तो हम उसे खत्म कर देंगे। लेकिन उसी अमेरिका को समझ में आ गया है कि मामला पेचीदा हो चुका है, भारत से दुश्मनी ठीक बात नहीं है। और पुतिन के दौरे के बाद आइसक्रीम की तरह ट्रंप पिघल रहे हैं। ट्रंप अब भारत विशेष दूत भेजने की तैयारी कर रहे हैं। मैं कहता हूं डोनाल्ड ट्रंप खुद भारत के दौरे पर क्यों नहीं आते? क्या इतनी सी साख नहीं बची? क्या इतनी भी इज्जत नहीं बची डोनाल्ड ट्रंप की वो भारत का दौरा खुद कर सके? क्या भारत के खिलाफ जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बहुत बड़ी गलती की है जिसका खामियाजा डोनाल्ड ट्रंप को उनके ही देश अमेरिका में भुगतना पड़ रहा है? और अब आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप अपने विशेष दूत को भारत क्यों भेजना चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप भारत से किन रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं जिसे वो बेपटरी कर चुके हैं, जिसको उन्होंने टीरेल कर दिया? क्या डोनाल्ड ट्रंप की नीति भारत को लेकर चेंज होने वाली है? क्या पॉलिसी में बदलाव आने वाला है? क्या टैरिफ में छूट मिलने वाली है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पूरा हिंदुस्तान चाहता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हुआ है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने का दावा किया, उसका खंडन बार बार भारत ने किया। भारत के प्रधानमंत्री ने संसद के बीचों बीच खड़े होकर कहा कि हमें किसी भी देश से किसी भी नेता का फोन नहीं आया इस जंग में सीजफायर के लिए। उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप बार बार ऐसे दावे करते रहे जिसे एक बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट बन गया। दो स्टेट्समैन, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी अप्रूवल रेटिंग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जिनकी अप्रूवल रेटिंग -18 है। ऐसे शख्स पर भरोसा क्या कोई बड़ी गलती की गुंजाइश देता है? प्रधानमंत्री मोदी समझ गए थे शायद यह इंसान भरोसे के काबिल नहीं है, इस पर आंख मूंद कर भरोसा करना ठीक बात नहीं होगी। और इसलिए प्रधानमंत्री ने अपने एक संबोधन में कहा था, आपको याद होगा, कि भारत 50% टैरिफ झेलने के लिए तैयार है, हम मजबूती से खड़े हैं, लेकिन इसके लिए मुझे एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। क्या वो कीमत डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती थी? इस दोस्ती को कुर्बान करना था। और अब अमेरिका भारत से रिश्ते बेहतर करना चाहता है, खास करके डोनाल्ड ट्रंप अपने विशेष दूत के जरिए। क्या है पूरा मामला? अपने कौन से स्पेशल दूत को अमेरिका से भारत भेज रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? आखिर मुद्दा क्या है, चाहते क्या हैं? इसी पर करेंगे आज एक इंटरनेशनल डिबेट। दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, इस पूरे खबर को विस्तार से समझेंगे। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का झूठा क्रेडिट लिया, तब से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को साइडलाइन कर दिया। अमेरिका ने भले ही भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाया, रूस से तेल खरीदने का खामियाजा भुगतने की धमकी दी, लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। और इस बीच राष्ट्रपति पुतिन को रेड कारपेट पर वेलकम कराया। पूरे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर भारत को छोड़कर पाकिस्तान को चुनने का आइडिया डोनाल्ड ट्रंप को किसने दिया? भारत ने जहां एक और अमेरिकी टैरिफ का बहुत अच्छे तरीके से, संतुलित तरीके से और धैर्य से जवाब दिया, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को साइडलाइन कर दिया। और इस बीच पुतिन का रेड कारपेट वेलकम, चेरी ऑन द टॉप। इससे बेहतरीन कूटनीतिक चाल नहीं हो सकती थी डोनाल्ड ट्रंप के लिए चक्रव्यूह बनाने के लिए। अब चक्रव्यूह में फंसे डोनाल्ड ट्रंप तो उन्हें फिर से भारत याद आ रहा है। वो चीन से लड़ने के लिए, चीन का मुकाबला करने के लिए भारत का साथ मांग रहे हैं, भारत से रिश्ते सुधारने का प्लान बना रहे हैं, विशेष दूत का सहारा लेकर बातचीत दोबारा शुरू करना चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रंप इस समय अपने दूत को भारत क्यों भेज रहे हैं? क्या यह प्री प्लान था या फिर अचानक से कोई विजिट सामने आया है? तो भारत से रिश्तों को सामान्य क्यों करना चाहते हैं ट्रंप? इसके पीछे की वजह क्या है?
हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए। दोनों देशों के बीच व्यापारिक मुद्दों को लेकर बढ़ चढ़कर बातचीत हुई। रूस ने भरोसा दिलाया कि वो भारत को बेरोक टोक तेल डिलीवर करता रहेगा, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत खड़ी हो जाए। रूसी तेल की भारत में निर्बाध सप्लाई। पुतिन के भारत दौरे की वापसी के बाद अमेरिका को लगा कि अमेरिका ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को खो दिया है, इसलिए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल को अब भारत भेजने का फैसला किया गया है। यहां वो विदेश मंत्रालय से मिलेंगे, विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे, जिसमें रूसी तेल खरीद का मुद्दा भी उठ सकता है। हाल ही में जानकारी सामने आई कि अमेरिका की सीनियर डिप्लोमेट एलिसन हुकर भारत आएंगी और वो भारत यूएस द्विपक्षीय मामलों पर बातचीत करेंगी। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब रूस से भारत की तेल आयात को लेकर अमेरिका ने 50% का टैरिफ इंपोज किया हुआ है। टैरिफ का 25% हिस्सा खास तौर पर रूस से तेल खरीदने को लेकर ही लगाया गया है। इस वक्त भारत अमेरिका के बीच व्यापार और रणनीतिक साझेदारी के रिश्ते महत्वपूर्ण है और इस दौरे को और इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। एलिस हुकर की यात्रा के दौरान भारत अमेरिका के व्यापारिक सौदों, नीतियों और खास तौर पर टैरिफ को लेकर बात होने की संभावना है। ऐसे में अमेरिकी डिप्लोमेट एलिसन हुकर के भारत आने की चर्चा तेज हो गई है। एलिसन हुकर अमेरिकी ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत जाना माना नाम है। इस वक्त वो अमेरिका के विदेश मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। सीधे शब्दों में आप इसे समझें तो एलिसन हुकर विदेशी मामलों में अमेरिका के सबसे वरिष्ठ और काबिल राजनयिकों में से एक हैं, यानी कि ट्रंप के सबसे भरोसेमंद राजनयिकों में से एक। उन्होंने 5 जून 2025 को विदेश मंत्रालय में पद संभाला था। इससे पहले उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में एशियाई मामलों और कोरियाई प्रायद्वीप से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी संभाली थी। उन्होंने खुफिया विश्लेषक के रूप में भी काम किया था। वो पहले भी भारत से जुड़े मामलों में सक्रिय रही हैं और सितंबर में वॉशिंगटन में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा से मुलाकात कर चुकी हैं। जब अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर भारी भरकम टैरिफ इंपोज किया, उस स्थिति में उच्च स्तर की राजनयिक वार्ता संकेत दे रही है कि दोनों देश बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। हुकर का यह भारत दौरा अमेरिकी टैरिफ के माध्यम से दबाव बनाना जो मकसद रहा है उसको काउंटर करने के लिए, उस पर दलील देने के लिए माना जा रहा है, बल्कि यह भी माना जा रहा है कि द्विपक्षीय संवाद के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो आइसिंग हो गई है, जो बर्फ जमी हुई है, उसको पिघलाने की कोशिश करेंगे। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत अपना तेल व्यापार रूस से कम करेगा, पर पुतिन की यात्रा ने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। भारत रूस के संबंध बहुत गहरे हो रहे हैं और इसका सबूत भी पूरी दुनिया को मिल गया। ऐसे में एलिसन हुकर की यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को कितना सामान्य कर पाएगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। या फिर एलिसन हुकर की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग को लेकर कोई कवायद है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कर्नल एस के मलिक, रक्षा विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। बहुत स्वागत है आपका मलिक साहब। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिपब्लिकन नेता, अमेरिका से लाइव है इस वक्त, बहुत स्वागत है मैम आपका। संजीव श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, संजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निपुण आलम बयान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहला सवाल, चूंकि अमेरिका से इस वक्त पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रही हैं, एलिसन हुकर को भारत भेजना, क्या फ्यूचर में हम ऐसा देखें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई मुलाकात के लिए कोई ब्रिज बनाने की कोशिश की जा रही है, या फिर अमेरिका चाहता है कि दोनों नेता मिले और मिलकर बातचीत करें? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी विवेक जी। पहले तो मैं ये बात कहूंगी कि कोई भी अमेरिका से जाए इंडिया, डोंट नो प्री अस्यूम करना कोई बड़ी बात है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अमेरिका को सब साफ साफ दिख गया कि इंडिया और रशिया की जो नज़दीकी वो बड़े बड़े हुए। यहाँ पे लिटरली सम एक्सपर्ट्स ने ये भी बताया कि ट्रंप लॉस्ट इंडिया, ट्रंप लॉस्ट मोदी, इन ऊपर से 50% तारीफ लगा दिया। बट मैं आपको एक बात बताऊं, आपके आरबीआई के चीफ हुआ करता था रघुराम राजन, यहाँ पे वो आके हमारे शिकागो बूथ बिजनेस स्कूल में पढ़ाया करता था। इनफैक्ट मैं भी उस स्कूल में कुछ क्लासेस लिया था पहले। अनफॉर्चुनेटली अगर उनका जो भाषा मैंने सुना है,
अगर वो सच है तो फिर आपको एक्सटर्नल एनिमीज नहीं जरूरी है, आपको इंटरनली बहुत कोई है कि इंडिया को गिराने के लिए तैयार है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पाकिस्तान ने ट्रम्प के साथ सही डील किया है, इसीलिए उनका रेट 19% है, और इंडिया ने सही तरह डील नहीं किया है, इसीलिए 50% है। अब क्या मतलब हमारे अमेरिका ब्रिटिश को तो आपने वहां से निकाला है, लेकिन आपने ब्रिटिश का चमचे को तो वहां से निकाल नहीं पाए हो। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे जैसे दिखता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ट्रम्प इज अ बिट डेस्परेट। इंडिया को उनको चाहिए, उनको वापस लाना है। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता है कि इंडिया के साथ डील इतना आसान भी होगा। अगर नहीं, अगर मेरे एलिसन जैसा हुकर को क्या अचानक भेजा जा रहा है? जहां तक मेरी जानकारी है, ये दौरा अचानक तय किया गया है कि आप जाइए और मिलकर आइए। और एलिसन हुकर शी इज वेरी सीनियर डिप्लोमेट डोनाल्ड ट्रंप की टीम में, और बहुत माहिर सर, मानी जाती है अपने काम में। तो अचानक से उनको भारत भेजना क्या मंशा है? मैं बस इतना ही समझना चाह रहा हूं। ये आइसिंग मैं जो हुई पड़ी है डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच में, क्या उसको पिघलाने की कोशिश है? और अमेरिका चाहता है दोनों नेता एक बार कम से कम मिल लें, क्योंकि कई मौकों पर हमने देखा है कि भारत ने उन दौरों का एक तरह से बॉयकॉट किया है जहां पर या तो डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे या फिर वहां से कोई प्रतिनिधि आने वाला था। देखिए, मुझे मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी आए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको पिघलना चाहिए। आपके आपके इंटरनल जो इंडस्ट्री है उसको स्ट्रांग रखना इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश भी ट्रेड लेके आए थे, और जाते जाते लिटरली पॉइंट लेस देन पॉइंट 2% के भी जीडीपी नहीं छोड़ के गए थे इंडिया को। इस हालत में छोड़ के गए थे जो वो इंडिया बच नहीं पाते। अगर इंडिया के अगेंस्ट इतना एनिमीज नहीं होते, वो चारों तरफ भरा नहीं होता, इंडिया भी आप बहुत आगे बढ़ जाता। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हुआ नहीं वो। दैट इज बिन द फेट ऑफ द हिंदूज एंड द इंडियन कॉन्टिनेंट। अनफॉर्चुनेटली अभी जो सिचुएशन चल रहा है वहां पे भी यही मुझे दिख रहा है कि आप कोई भी फॉरेनर वहां पे चले जाते हैं, आप लोग बहुत पिघल जाते हो। आपको लगता है कि अरे भगवान आ गए, आप नहीं उनको नहीं पूर्णिमा जी, आशीर्वाद वैसे करें, अच्छी अब बात है, अच्छी बात है। अब ऐसा लेकिन समय नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका रघुराम राजन जैसा लोग भी ठीक हजार है, वहां पे अब है देखिए कुछ लोग होते हैं जो नल एंड वॉइड कर देना चाहिए। बचपन में हम लोग जब आपस में खेलते थे तो जो छोटे प्लेयर्स होते थे, जब हम लोग कॉलेज और स्कूल में थे, तो जो छोटे कम उम्र के प्लेयर होते थे उनको मिल्क एंड राइस कर देते थे। मतलब इसका दूध भात है, बहुत कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता था। तो ही इज लाइक दूध भात, मिल्क एंड राइस कर दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ सब कुछ सॉर्टेड है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। यहाँ की कमान बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव, और सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन मैं चर्चा इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि अचानक से ये दौरा कई मायनों में अहम हो जाता है। और पिछले हमने देखा कि मई के बाद से लगातार, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से एक डिस्टेंस नजर आया पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, और वो हमेशा मेंटेन किया गया है। तो क्या उस आइसिंग को पिघलाने की कोशिश हो रही है? संजीव जी इस पर क्या कह रहे हैं? उसके बाद मैं आ रहा हूं मलिक साहब और निपुल आलम बयान जी आपके पास। संजीव सर, क्या मैं सही पॉइंट पर चल रहा हूं? संजीव जी बिल्कुल ठीक आपने कहा विवेक जी। और मेरा ऐसा मानना है कि जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स एलिसन हुकर की ये जो भारत की यात्रा है वो बहुत ही सकारात्मक डेवलपमेंट दिखाई देता है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रम्प प्रशासन में कहीं न कहीं इस बात की आशंका या रियलाइजेशन है कि जो सब कुछ अभी हाल के समय में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के बीच में हुआ है वो सब कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ है। इस तरीके के रियलाइजेशन के संकेत मैं कहूँगा अवश्य मिल रहे हैं। और ये जो संकेत है वो तब भी मिले थे जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तियानजिन की यात्रा की थी। और वो जो 3 नेता विश्व के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जब तस्वीरें पूरे वर्ल्ड मीडिया में जब छाई थी और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जब ये तस्वीरें गईं, तो डोनाल्ड ट्रंप पहले 2 दिन तक तो कुछ नहीं बोले। फिर अगले दिन उन्होंने ट्वीट किया कि ऐसा लगता है कि हमने इंडिया को खो दिया है। तो ये जो खोने वाला जो सेंस है वो अभी भी उनके अंदर जरूर आया होगा। अभी भी हमने देखा है कोई ज्यादा इसके बारे में कोई टीका टिप्पणी अभी तक नहीं दिखी है। तो ऐसे में और ये यात्रा भी अब अनाउंस हो गई है। साथ ही साथ है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिप्टी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भी आ रहे हैं। तो और एक डेलीगेशन, यूएस का ट्रेड डेलीगेशन आ रहा है जो कि 10 से 11 और 12 के बीच में ये वार्ता होगी। और ये वार्ता भी बेहद महत्वपूर्ण है। और मैं आपके दर्शकों के लिए बताना अवश्य चाहता हूँ विवेक जी
कि जो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया के बीच में ये जो ट्रेड डील का निगोशिएशंस चल रहा है वो 6 राउंड का हो चुका है। और आने वाले समय में इस बात की संभावना दिखाई देती है कि जो फर्स्ट ट्रांच ऑफ इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है वो कंक्लूड हो जाए, इस बात की संभावना अवश्य दिखाई देती है। हालांकि ये जो पूरा ट्रेड डील का निगोशिएशन है वो अगर दो पैरेलल लेवल पर चल रहा है। पहला जो टैरिफ के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए निगोशिएशन किए जा रहे हैं, और फिर अगला जो लेवल है वो है कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को निगोशिएट करने का। तो वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कुछ सकारात्मक संकेत ऐसे अवश्य मिले हैं कि जिससे कि ऐसा लगता है जो यूएस का ट्रेड डेलीगेशन आना, फिर एलिसन हुकर का भी भारत में आना, ये सारे नहीं, ऐसा क्या हो गया है? ऐसा क्या हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप अकेला अकेला महसूस कर रहे हैं, टूटे टूटे बिखरे बिखरे महसूस कर रहे हैं? क्या हो गया ऐसा? 50% का टैरिफ अभी भी है, 100% ड्रग्स पे, दवाइयों पे अभी भी है, बाकी चीजें वैसे ही चल रही हैं। भारत ने तो रिक्वेस्ट नहीं किया कि भाई आप टैरिफ कम कर दो या ये कर दो वो कर दो, हमने तो कुछ बोला नहीं। आपको क्यों स्पेशल सिक्योरिटी भेजना है? आपको क्यों अचानक से दौरे करवाने हैं और फिर कहना है कि भाई आप हमारा साथ दीजिए, हमको चीन से मुकाबला करना है? विवेक जी देखिए, अभी कल ही हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने अभी जो लेटेस्ट अपना एक बयान दिया है एक समिट के दौरान, जिसमें कि उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से बताया, कहा भी कि भारत की जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको भारत बहुत सम्मान देता है, और भारत ये चाहेगा कि अमेरिका के साथ हमारे जो संबंध हैं वो आगे बढ़ें, और जो भी महत्वपूर्ण ऐसे जो विषय हैं जिसपे कि डाइवर्जेंसेस हैं, अभी मतभेद हैं, उसको हम एक बातचीत के माध्यम से उसको रिजॉल्व करें। तो भारत ने चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या रशिया हो या विश्व की कोई अन्य महाशक्ति हो, सभी को ये हमने स्पष्ट रूप से मैसेज दिया है कि भारत सभी के साथ अपने संबंधों को बना के रखना चाहता है, लेकिन उसमें हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि सर कहीं ना कहीं आप पूरा कर लीजिए, कोई समझौता नहीं करते। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन को इस बात का कहीं ना कहीं कोई रियलाइजेशन अगर हो रहा है कि वो भारत के साथ अपनी उनकी थोड़ी संबंधों में तनाव आ गया है, तो मैं अवश्य कहूंगा कि उनको इस बात पर विचार करना चाहिए कि आखिर ये तनाव क्यों आया। और उसका रीजन मैं बताता हूँ। रीजन बहुत स्ट्रेट एंड सिंपल है कि भारत और अमेरिका की जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को यदि आप से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे, तो आई एम अफ्रेड आप हमेशा रॉन्ग कंक्लूजन्स पे ही पहुंचेंगे। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के संबंधों को अमेरिका ने जब रशिया के प्रिज्म से देखना शुरू किया, रशिया वाला चश्मा लगा के देखना शुरू किया, तो जाहिर है कि एक रॉन्ग कंक्लूजन तो यही हुआ कि 25% का टैरिफ आपने रशिया के ऑयल के इंपोर्ट को, जो कि उससे भारत का कोई लेना देना नहीं है रशिया यूक्रेन वॉर से, हम तो हमेशा शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने उसके ऊपर हमको अननेसेसरली ड्रैग करते हुए, घसीटते हुए हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो अमेरिका को चाहिए कि तुरंत ही ये जो 25% का जो एडिशनल टैरिफ लगाया है उसको विड्रॉ करने के बारे में विचार करें। और मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के पास इसको विड्रॉ करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, उनको ये बात तो सही है कि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और भारत ने तो कमाल के कूटनीति और धैर्य का परिचय दिया है। बिट्रेल है हमारे लिए, लेकिन हमने जिस धैर्य का परिचय दिया उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। इवन अमेरिका में अमेरिका के सीनेटर्स तारीफ कर रहे हैं। भारत किसी ट्रैप में नहीं आने वाला। मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारत किसी ट्रैप में नहीं आने वाला। भारत को कोई ट्रैप में नहीं डाल सकता, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। मलिक साहब, क्या एलिसन हुकर मोदी और ट्रंप की मुलाकात के लिए जमीन तैयार करने के लिए आ रही है? सीधा सवाल। विवेक जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरे से सीधा सवाल पूछे कि यस, मुझे ऐसा लगता है कि यस, होमवर्क हो रहा है। मैं आपको इनकी विजिट से पहले ये क्यों हो रहा है, एक थोड़े से कारण हम सबको मालूम है कारण, बस फिर भी एक मैं छोटा सा उस पर एक आपको बताना चाहता हूं। देखिए क्या हुआ था अमेरिकन प्रशासन में, जब हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगे, अमेरिकन प्रशासन के अंदर भी एक विरोध था। वहां भी कुछ लोग ऐसे थे लेकिन उनकी चली नहीं, क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे और ट्रम्प माने जाते अपनी हठधर्मिता के लिए। वो अपने जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं या इकोनॉमिकल डिसीजन हैं, दूसरे देश के साथ संबंधों के साथ डिसीजंस हैं, उनको जबरदस्ती एक तरह से पुश करते हैं। उन्होंने ये सोचा था कि आर्म ट्विस्टिंग करने से इंडिया तुम्हारी बात मानने लगेगा। देखिए हमारा उनसे संबंध खराब कब से शुरू होना हुआ, मेजर देखिए, छोटी छोटी बातों को छोड़िए, मेजर जो ट्विस्ट आया है वो आया ऑफ सिंदूर के दौरान।
ऑफ सिंदूर के दौरान उसके बातें होती चली गई, क्योंकि 3-4 घटनाएं लगातार ऐसी हो गई, हमने उनकी कोई नहीं सुनी। उसके बाद जब ऑफ सिंदूर चल रहा था या उसके आफ्टरमाथ में भी उनके पास से जो कॉल आई, मोदी जी ने वो इग्नोर की। इसलिए नहीं नहीं तो की कि वो उनको मलिक साहब, खबर तो ये भी आई कि अमेरिका के मना करने के बावजूद भी भारत ने पाकिस्तान को पीटा। जी जी, कारण है कि अमेरिका जानता था कि उसके एसेट्स वहां पे रखे हुए हैं, हाँ। उनकी कस्टडी पाकिस्तान कर रहा है, ऐसा नहीं हो कि उसमें भी गलती हो जाए। लेकिन क्या था कि पाकिस्तान वो अमेरिका एसेट्स का एक तरह से आड़ लेके और एक तरह से लिटरली ब्लैकमेलिंग पे आ रहा था। इंडिया ने सोचा ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा, वी विल हिट द टारगेट्स नाउ। खैर एनीवे, वो एक मिलिट्री रणनीति की बात है, उस पर छोड़ के अब आते हैं अमेरिका भारत के संबंधों में। तो ट्रंप साहब का ये अंदाजा था कि एक तरफ से तो इंडिया की जो है बाहां मरोड़ते रहिए, ऊपर से अमेरिका से इंडिया से बात करने की कोशिश करती रहिए, और तो इंडिया आपकी बात मानने लगेगा। इसी का एक कारण था कि उन्होंने पाकिस्तान को बुलाया, पाकिस्तान को ये इंडिया को दिखाने की कोशिश करी कि तुम नहीं तो देखो पाकिस्तान आ जाएगा हमारे लिए। पाकिस्तान का कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में, क्योंकि वो एक टूल है, उसको यूज करा फेंक दिया जाएगा। अमेरिका हमेशा यही करता रहा। तो ये 3-4 कारण जब इकट्ठे हुए तो ये ट्रंप साहब फर्म ओपिनियन में थे कि इंडिया आपकी बात पे आ जाएगा, आपकी लाइन को टो करेगा। अब हो गया उसका उल्टा, उन्होंने बाउंसर लगाया, यहां के बैट्समैन ने सिक्सर मार दिया। अब इस बात को लाइन पर लाने के लिए तरह तरह की कोशिशें जारी है। जैसा कि श्रीवास्तव जी बोल रहे थे, बिल्कुल ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग में उन्होंने साफ साफ कहा कि वी हैव लॉस्ट इंडिया। मलिक साहब, मैंने अमेरिकन एनालिस्ट को सुना उनके ही न्यूज चैनल पर, वो कह रहे थे कि अभी आप 15-20 दिन रुक जाइए, देखिए कैसे घुटनों के बल चल कर आता है भारत, हाथ जोड़ेगा, गिड़गिड़ाएगा, कहेगा टैरिफ हटा दो, टैरिफ हटा दो। ये माइंडसेट है रही है इस टैरिफ को लेकर, 50% टैरिफ को लेकर, जिसको लेकर अभी तक भारत ने उफ तक नहीं किया है। विवेक जी, इंडिया ने, यहां की गवर्नमेंट ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस मैच्योरिटी के साथ इस इश्यू को डील किया है, 5-6 महीने डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनल लेवल पे बड़े टेंशन भरे रहे हैं। ऐसा नहीं होता है जब कोई देश किसी ऑपरेशन में जाता है, और देखिए हम पाकिस्तान एक रॉग एलिमेंट है, रॉग कंट्री है, हम उसके साथ भी डील करने में हल्का नहीं लिया, नहीं लेना चाहिए कभी भी। बिल्कुल। उसके साथ अमेरिका ने साथ एक तरह से हम ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, अपने रिसोर्सेज को कमिट कर रहे हैं, और अपने ऊपर देखा जाए एक ऐसी चीज को इनवाइट कर रहे हैं कि जिसका हमें एंड नहीं मालूम था उस टाइम जब हमने शुरू किया। दूसरा, अमेरिका ने साइड बाय साइड ये शुरू किया कि इंडिया की आर्म ट्विस्टिंग कीजिए। तीसरा, उसके ऊपर से हमारे साथ सैंक्शन लगाए। आप एक बात बताइए, क्या अमेरिका के ये जानता नहीं है कि अगर इंडिया चलो ऑयल लेना बंद भी कर दे तो क्या रशिया और यूक्रेन रुक जाएगा? ये युद्ध रुक जाएगा? नहीं रुकेगा जब तक कि पूरा नेटो और पूरा अमेरिका बैकआउट नहीं करेगा। दिक्कत ये है कि थोड़ा सा एक नाक का सवाल हो चुका है ये, खासकर ये वाला युद्ध। ये इसलिए हो चुका है कि बैकआउट करने के लिए कोई ग्राउंड चाहिए ना, नहीं तो दुनिया में इनकी थू थू होने वाली है। अमेरिका ने जितने भी ऑपरेशन जहां जहां भी वो उलझा रहा, वहां से हमेशा हार के आया है। हार के का मतलब है एक तरह से लॉस करके आया है। तो अमेरिका भी एक चीज पे उसको किसी के ऊपर तो फोड़ना है ना अपना, ये अपना दोष किसी के ऊपर तो मरना है ना, तो वो दोष इंडिया के ऊपर मटा कि जी इंडिया उससे तेल खरीद रहा है, पैसा दे रहा है, इसलिए वो रशिया बच नहीं आ रहा है। रशिया एक बैटल हार्डन कंट्री है। और मैंने आपसे कहा था, इससे अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए मैंने आपके दौरान बातचीत में, आपको याद होगा, मैंने ये कहा था कि रुकिए, दिसंबर जनवरी आने दीजिए, अमेरिका खुद इस चीज को एक तरह से किसी चीज का बहाना बना के इन सैंक्शंस को धीरे धीरे नलीफाई करेगा। अब खुद ही करेगा, क्योंकि ना तो अमेरिका इग्नोर कर सकता है इंडिया को, और ना ही हमारे पास भी एक अच्छा पार्टनर है अमेरिका, लेकिन हम अपनी शर्तों से उनकी शर्तों पर नहीं आएंगे, अपनी शर्तों को भी मिला देंगे, लेकिन इसे पार्टनरशिप पे बेसिस बात बढ़ेगी। क्या निपुण भाई, आपको लगता है कि ट्रंप अपने ही फैसलों से अपने घर में गिर गए, या अपने फ्रंट पर ही गिर गए? ये माना जाता था कि भारत की जो इकोनॉमी है वो अमेरिका की इकोनॉमी से इन्फ्लुएंस से इंस्पायर्ड है। इस बार जब हमारी सितंबर तक की जो हमारी रिपोर्ट आई और वो दिखाई दी 8.1%, तो अमेरिका के इस दावे की या इस प्रकार की कि अमेरिका की इकोनॉमी से भारत की इकोनॉमी इम्पैक्ट होगी, ये तो पोल खुल गई। वो सितंबर तक आप देखें, अमेरिका के 50% टैरिफ लग चुके थे, और हमने उन टैरिफ के बाद भी अपनी ग्रोथ को 8.1 रखा, क्योंकि 6% के आसपास मानी जा रही थी 8.2 है शायद रहेगी, लेकिन हाँ वही 8.1 8.2 जो है। तो आपका क्या था कि वो जो एक कलाई थी कि अमेरिका किसके इंस्पायर्ड है, तो मैंने देखा अमेरिकी निवेशकों का पैसा ज्यादा है। यस जी, तो कई मैंने देखा कि अमेरिकन का कहना ये था कि जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, और ये स्टेप लेना कहीं ना कहीं घातक होगा। अब रही देखिए व्लादिमीर पुतिन साहब की जो हमारी विजिट हुई, देखिए हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि एक बहुत बड़ी कोई डील होगी, कोई डिफेंस डील होगी,
लेकिन आपने देखा कि उससे हम लोग बचे और ऐसी कोई डील नहीं हुई। और क्या था कि जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं पुतिन साहब, वो भी कहीं ना कहीं बच रहे थे कि कोई ऐसा स्टेटमेंट ना देना पड़े, कोई भी इस प्रकार का बात ना कहनी पड़े जिससे क्या वो चीजें बिगड़े। तो भारत का जो पूरा का पूरा व्यवहार था, भारत का जो पूरा पूरा बिहेवियर था, वो बिहेवियर कैसा था, पूरा पूरा बिहेवियर ऐसा था कि एक बैलेंसिंग था, कि बहुत ज्यादा ये नहीं था कि अमेरिका कहीं गड़बड़ हो जाए या कोई बहुत अग्रेसिव हो जाए। तो भारत की जो ये स्ट्रैटेजी थी कि एक बैलेंस बनाने वाली, चाहे वो रशिया को लेकर हो और चाहे वो आपका अमेरिका को लेकर हो, ये बात डेफिनेटली क्या है कि अमेरिका हो या जो भी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है उसको पसंद आती है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के अंदर ये बात चर्चा चल रही है लगातार कि भाई हम जो कर रहे हैं भारत के साथ बिहेवियर, कहीं ऐसा ना हो कि भारत जब इतना बैलेंसिंग अप्रोच लेके चल रहा है तो वो कहना है कि कभी किसी को इतना मत सताओ, इतना मत परेशान करो कि उसके अंदर से भी डर ही खत्म हो जाए। एक कहावत कही जाती है कि ज्यादा ज्यादा टॉर्चर मत करो, ज्यादा परेशान मत करो कि वो फियर ही खत्म हो जाए, वो बैलेंसिंग खत्म हो जाए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस ओर बढ़ते हमको दिखाई दे रहे हैं। तो भारत की जो अप्रोच थी उसका इम्पैक्ट मुझे देखने को मिल रहा है कि शायद उसका इम्पैक्ट मुझे, हम उसको कहेंगे। जी बिल्कुल। अब पुतिन के जाने के बाद से तो पुतिन को भी खतरे वाले जो लिस्ट हैं जिसमें अलग अलग देशों को अमेरिका ने डाल रखा, उससे रूस को भी बाहर कर दिया। तो पुतिन को अलग गिफ्ट देने में लगे हुए डोनाल्ड ट्रंप। खैर, डोनाल्ड ट्रंप बहुत अप्रत्याशित है, उनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या इम्पैक्ट हुआ पूर्णिमा नाथ जी पुतिन के वापस जाने के बाद, उनके 30 घंटे के इस दौरे का? उसके बाद कहीं फोमो के शिकार तो नहीं हो गए, फियर ऑफ मिसिंग आउट डोनाल्ड ट्रंप? क्या वहां क्या चर्चा? अभी सीनेटर्स ने भी खत लिखा है कि आपने जो है वो एशिया में एक आसिम मुनीर खड़ा किया है पाकिस्तान में, उस वजह से उसको अमेरिका आते के साथ गिरफ्तार करो। मार्को रूबियो जो कि फॉर्मर ऑफिसर हैं पेंटागन के, उन्होंने भी कहा कि भाई उसको अरेस्ट करवाओ जैसे वो अमेरिका पहुंचे। तो बहुत सारी चीजों को लेकर नाराजगी बढ़ रही है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। सर, यहाँ पे पुतिन और मोदी की जो इंडिया विजिट था, यहाँ पे कोई कवरेज नहीं हुआ। कोई भी मेजर मीडिया उसको दिखाया नहीं। एक दो पोर्टल ने नहीं, शायद एक वो तो इन्फ्लुएंस्ड हैं। वो देखिए, वो अंडर प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप, वो चाह के भी नहीं दिखा सकते। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि सरकार के अंदर या फिर इंटरनली क्या डिस्कस हुआ है, आप लोगों की क्या चर्चा हुई है, कितना इंपैक्ट, कितना प्रेशर ट्रंप की सरकार पर है? ट्रम्प के इंटरनली विद इन हिज कैबिनेट देर इज सम प्रेशर। सम रिपब्लिकन्स आर ऑल्सो क्वाइट मैड, क्योंकि उन्होंने जो इंडिया के साथ बिहेव किया, जैसे ट्रीट किया इंडिया को, दैट इज एक्चुअली इवन द डेमोक्रेट्स आर अलाइनिंग विद इंडिया। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो एट दिस पॉइंट ऑफ हाँ, टाइम। बस यही मैं समझना चाह रहा हूं। इसको जरा जरा डिटेल से बताइएगा कि क्या क्या हो रहा है वहां पर। जी, मैं आपको बताऊं, एक तो चीज है या करप्शन। अभी इंडिया जैसे हो, पाकिस्तान जैसे हो, हम लोग देखे हैं पहले बहुत करप्शन हुआ करता था। मोदी आने के बाद थोड़ा करप्शन चेंजेस हुआ, रेड टेप कम हुआ, बिजनेस की पुश किए हैं एक्सेट्रा लाइक दैट। लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली डूइंग वेल। इवन मैं जिस जगह से हूँ, त्रिपुरा बोल के एक छोटी सी जगह है इंडिया में, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ करता था। कांग्रेस के नेता आया करता था, सबके पैर छू के वोट देने के लिए बोलते थे। मुझे याद है पॉलिटिक्स के पोल के समय सबको बोलते थे वोट दिया करे कांग्रेस के बूथ में, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आता था, कोई नहीं आता था कांग्रेस के। आज वहां पे जाके आप देखिए, त्रिपुरा जैसे जगह में जाके देखिए कितना सारा डेवलपमेंट हुआ। छोटे छोटे हो लेकिन फिर भी हुआ। तो बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर, वही करप्शन जो मैंने देखा है इंडिया में, अनफॉर्चुनेटली दिस इज हैपनिंग हियर। शुक्र करे एलिसन हुकर को भेजा है ये ना इंडिया। मैंने अभी यूएस एम्बेसी की नोट देखी है, वहां पे लिखा हुआ है वेलकम ऑलरेडी कर चुके हैं और इंडिया यूएस रिलेशनशिप को प्रेस फॉरवर्ड करना चाहते हो। मैं तो कहती हूँ किसके साथ कर रहे हो आप? राजमाता के साथ कर रहे हो, इटालियन राजमाता के साथ, या गांधी डायनेस्टी के साथ कर रहे हो, या तो मोदी के साथ कर रहे हो? शुक्र करे आपको जैरेड कुशनर जैसे दामाद को नहीं भेजा, डोनाल्ड ट्रंप के जैसे फर्स्ट सन को नहीं भेजा। दिस इज इट्स इंसल्ट फॉर इंडिया ऑल्सो। अभी यहाँ जो मागा जो बेस है, जो इनकी जो कोर क्रिश्चियन वाइट बेस है, उनके लिए इंडिया इज ए हैज बीन नेम्ड लेबल्ड एज अ शेम्ड कंट्री। वो लोग तो सीधा सीधा कहते हैं हमें इंडियन यहाँ पे नहीं चाहिए।
ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, इसका जो रिपरकशन है सिर्फ अमेरिका में नहीं दिखेगा। आप मैंने कल पोस्ट भी किया था मेरे टाइमलाइन में फेसबुक में, यस्टरडे देयर इज अ लॉट ऑफ अटैक गोइंग ऑन ऑन इंडियंस इन आयरलैंड। अभी ब्रिटेन में शुरू होगा, अभी यूनाइटेड स्टेट्स में शुरू होगा। आपको पता है, मैंने एक डेटा देखा था 2018 से 2024 तक यूनाइटेड स्टेट्स में स्पेसिफिकली 147 इंडियन की डेथ हुई है। ओवरऑल उस पीरियड में 800 900 इंडियन को बाहर डेथ हुई है। मैं उसमें स्पेसिफिकली ये लिखा नहीं है क्यों, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने अगर कोई स्टैटिस्टिक्स दिखा है, इवन दिस ईयर, अर्लियर दिस ईयर, एक के बाद एक इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे मारा जा रहा था। एक देयर वाज अ वेरी इरिटेटिंग सिचुएशन दैट हैज हैपेंड इन सियाटल। जानवी करके उसको एक पुलिस कार ने मारा था, उसके बाद उसको दूसरा पुलिस ने उसको मॉक किया, उसको उसके बाद वो रिलीज हुआ वो पर्टिकुलर टेप। उसमें ये कहा गया कि दिस पर्टिकुलर लाइफ हैज नो हैड लिटिल वैल्यू। कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ रेसिज्म? आप ये नहीं कह सकते उसको इसलिए मारा है कि नहीं, वो लेकिन ब्राउन थी या वो ठीक है, आप लेकिन कह रहे हैं कि इंडियंस के खिलाफ हेट्रेड, ये तो लंबे समय से ये इस तरह का मामला रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में भी रहा है, खास करके कलर को लेकर मामला रहा है, लैंग्वेज को लेकर, टंग को लेकर मामला रहा है। लेकिन ये एलिसन हुकर हैं कौन जिनको यहां भेजा जा रहा है? क्या ये बहुत भरोसेमंद कोई खिलाड़ी हैं ट्रंप की टीम की? देखिए, मैं तो किसी को नहीं बोलूंगी ट्रम्प किसी को भरोसा करते। डिप्लोमेट के नाम पे आएंगे तो वो अगर सही तरह उनका, एक्चुअली ट्रम्प इज नॉट लुकिंग फॉर डिप्लोमेसी, ही इज लुकिंग फॉर डोमिनेंस, ही इज नॉट लुकिंग फॉर अलायंसेस, एक्चुअली नहीं, लुकिंग फॉर ओबीडियंस। फिर अभी तो यहां से अलायंस, खाली हाथ जाना अभी पड़ेगा। एलिसन जो, जी सर, एलिसन जो है, अगर ट्रम्प ने जो कहा, जो कह के भेजा है, वो अगर नहीं सुनी और नहीं किया, उसको निकाल देंगे। तो उनका कोई भरोसा नहीं है। बट हु इज शी, आई डोंट नो हु इज शी। अगर वो किसके साथ यूएस इंडिया रिलेशनशिप प्रेस फॉरवर्ड करने गई है, मुझे नहीं पता। वो राजमाता के साथ मीटिंग करने वाली है कि गांधी डायनेस्टी के साथ, मुझे नहीं पता। यहाँ पे तो विदेश मंत्रालय से मुलाकात करेंगी, विदेश मंत्री एस जयशंकर उनसे मिलेंगे, जो अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से। लेकिन ये बेचैनी, ये घबराहट आखिर अंदर से क्यों है? संजीव श्रीवास्तव जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं जैसे पूछ रहा था निपुण भाई से, मेरा सवाल आपसे भी वही है संजीव भाई, कि क्या ये फ्यूचर मुलाकात की तारीख जल्दी आ सकती है? डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग, या डोनाल्ड ट्रंप विजिट ऑफ इंडिया, या पीएम मोदी विजिट टू अमेरिका, क्या इसके लिए ग्राउंड बनाया जा रहा है? वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन संजीव सर। देखिए, जैसा कि विवेक जी मैंने कहा कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो कम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो इंडिस्पेंसिबल है, उसको होना ही है, वो आगे बढ़ना ही है। और ये जो, अगर मैं प्रेसिडेंट ओबामा के शब्दों में कहूं तो ये 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप्स में भी एक है। ये जो पार्टनरशिप है, इसको भारत के प्रधानमंत्रियों ने और अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने पिछले 25 वर्षों में गढ़ा है, बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप भी पहले एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने उसको मजबूत करने का ही कार्य किया। ये अलग बात है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन में वो बड़े ही अजीबोगरीब तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। और एक देखिए, हम लोग इसी बात को विवेक जी कनाडा के संदर्भ में कहा करते थे कि जब वहां पर जस्टिन ट्रूडो की सरकार थी तो उनके अनेक ऐसे कदम उठाए उन्होंने कि जिसकी वजह से भारत और कनाडा के संबंधों में बहुत तनाव आ गया था। लेकिन मैं हमेशा इस बात को लगातार कहता था कि जब जस्टिन ट्रूडो की सरकार की विदाई हो जाएगी तो उसके बाद जो अगला एडमिनिस्ट्रेशन आएगा उसके बाद से ये संबंध फिर से बैक ऑन ट्रैक होंगे, क्योंकि उन संबंधों की जो नींव है वो बहुत मजबूत है। वो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर बनी हुई जो नींव है, शेयर्ड इंटरेस्ट के आधार पर, पीपल टू पीपल कनेक्ट के आधार पर। पूर्णिमा नाथ जी वहां बैठी हैं अमेरिका में, और वहां पे जो 5 मिलियन स्ट्रांग इंडियन डायस्पोरा है उसने भी भारत और अमेरिका के संबंधों को बढ़ाया है। डोनाल्ड ट्रंप उसको तो हटा नहीं सकते। वो जो डायस्पोरा है वो तो अब वहां तक पहुंच गया है कि उपराष्ट्रपति भी जो है अमेरिका की इंडियन मूल की नहीं, और अनेक जो है, चाहे वो सेनेटर्स हों, चाहे वो कांग्रेसमैन हों, चाहे वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों, टॉप जो सीईओज हैं, वो सब भारत के मूल के लोग हैं। और अमेरिका में भारत का एक बहुत बड़ा प्रेजेंस है, उसको डोनाल्ड ट्रंप तो हटा नहीं सकते 3 साल के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव जरूर आ सकता है, लेकिन इन संबंधों का जो भविष्य है मैं उज्जवल देखता हूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हाँ। एक बात और देखिए, भारत और अमेरिका के संबंधों की महत्ता यह है कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन हो या पूरा विश्व हो,
उसमें यदि आपको लोकतांत्रिक मूल्यों के आगे प्रोटेक्ट करके रखना है, चाइना के विस्तारवाद का मुकाबला करना है, और जाहिर है कि अनेक ऐसे वैश्विक चैलेंजेस हैं, तो भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप को होना ही होगा। अमेरिका के लिए भी ये आवश्यक है और संजीव भारत भाई, के लिए इट्स भी नॉट आवश्यक है। अबाउट इंडिया एंड अमेरिका। मामला यहां पर है कि क्या पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में जो रिश्ते हैं वो बैक टू नॉर्मल आएंगे, या इसकी कवायद की जा रही है? अमेरिका और भारत के रिश्तों को लेकर तो कभी क्वेश्चन था ही नहीं। दोनों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दोनों ने अभी हाल ही में बड़ी डिफेंस डील करी है, जिसमें कई मिसाइल्स को लेकर बातचीत हुई, डील हुई है, कुछ मिसाइल्स भी भारत लेने वाला है। इसके अलावा दूसरे जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो भी एज इट इज जारी हैं। बात यहां पर दो स्टेट्समैन के बीच में जो बर्फ जमी है, खासकर ऑप सिंदूर के बाद से, क्या उसको अब पिघलाने की कोशिश कर रहे हैं आफ्टर पुतिन्स विजिट? इस पर आपका रिएक्शन फिर मलिक सर और निपुण भाई आपके पास आ रहा हूं। हाँ, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा है। बिल्कुल। एक रिपब्लिकन पार्टी की जो नेता है वो जिस तरीके से अभी अपनी बातें रख रही हैं, उससे पता चलता है कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी किस तरीके के डिसअपॉइंटमेंट है। हम लोग तो यहाँ बैठ के दिल्ली में इस तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट में रिपब्लिकन पार्टी के बेस के अंदर भी कितना जो डिसेंट है और कितना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, वो पूर्णिमानाथ जी के बातों से पता चलता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर अपनी प्रेसिडेंशियल लेगेसी को बनाए रखना है, और यदि उन्हें इतिहास के पन्नों में एक अच्छे राष्ट्रपति के रूप में अगर वो जाने का उनका कहीं से भी कोई ख्वाब है, तो बेहतर है कि अपने कदमों को संभाल लें और कुछ ऐसा न करें फर्दर। अभी तक तो उन्होंने बहुत कुछ कर ही दिया है ऑलरेडी, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और अनेक ऐसे कदम उठा लिए हैं, भारत को ही टारगेट कर लिया है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। मैं भारत और अमेरिका के संबंधों में विशेष रूप से मेरा एक्सपर्टीज है, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके के जो स्टेप अमेरिका का प्रशासन उठाएगा। और हमने सभी ने मिलकर के, थिंक टैंक कम्युनिटी ने, यूनिवर्सिटीज ने और विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सभी ने मिलकर के संबंधों को गढ़ा बनाया था। भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने इसको बनाया था। तो सभी भारत का और अमेरिका का एक पूरा एस्टेब्लिशमेंट जो है, इवन पीएम मोदी को भी यकीन नहीं रहा होगा, अच्छा देखना चाहता है। जिस तरह का बिहेवियर ट्रंप 2.0 में दिखा। मुझे नहीं लगता पीएम मोदी को भी इस बात का यकीन रहा होगा, और उसकी वजह से रिश्तों में खटास आई है। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग मुझे लगा और सेटबैक रहा होगा पीएम के लिए इस तरह का बिहेवियर। विवेक जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो रियलाइजेशन जितना जल्द आए, और क्वाड की लीडर्स की जो बैठक है वो प्रस्तावित है भारत में होने की, और अगर ऐसा होता है कि अभी से अमेरिका अगर बेहतर कदम उठाए, और ये ट्रेड डील, मेरा मानना है कि ये नेगोशिएशंस के जो पहला ट्रांच है इसका कंक्लूजन हो सकता है आने वाले दिनों में। तो ऐसे में इस बात की संभावना बनेगी कि डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में जो कोई बैठक हो, या भारत में ही कोई बैठक हो, क्वाड की बैठक, लीडर्स की बैठक, तो उसमें इस तरीके की संभावनाएं मैं अवश्य देखता हूं कि दोनों नेताओं के बीच में, प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में मुलाकात हो सकती है। मैं अभी भी उस दृश्य को नहीं भूला जब वो भारत आए थे और मोटेरा के स्टेडियम में 1 लाख, जो पूरा स्टेडियम था, आपने स्वयं इसको विवेक जी कवर किया होगा। मैं वहीं था और पूरे मैंने डोनाल्ड ट्रंप के इस विजिट को कवर किया था। इवन मैं अहमदाबाद से लेकर उस मोटेरा स्टेडियम तक भी गया, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से है, उस स्टेडियम तक गया। वहां पर बाकायदा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लाखों की संख्या में लोग थे, और जितने लोग स्टेडियम में थे सर, आप यकीन नहीं मानेंगे, उतने लोग गुजरात की सड़कों पर दोनों तरफ थे। वही बात मैं कहना जा रहा था, और कहीं 1 इंच पैर रखने की जगह नहीं थी, इवन सड़क पर भी। एयरपोर्ट से लेकर के स्टेडियम के बीच में उतने ही लोग बाहर थे। ये आलम था। बिल्कुल। तो अब कार्यक्रम का नाम था नमस्ते ट्रंप। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री के लिए सेटबैक रहा होगा कि जिस व्यक्ति के लिए मैंने इतनी कोशिश की, और इवन प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर एक बार फिर ट्रंप सरकार जैसी बातें भी कही थी, जिसके लिए उनको आज तक आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है, सवाल पूछे जाते हैं उनसे। तो डोनाल्ड ट्रंप को अपना जो कदम है संभाल लेने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और जहां तक, देखिए, मैं अंत में इसमें आपके सवाल के जवाब में बात फिर से कहूंगा, रीएम्फसाइज करूंगा, भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा। आप किसी दबाव में डाल करके भारत से कोई निर्णय नहीं करा सकते, चाहे वो आर्थिक निर्णय हो, चाहे वो विदेश नीति के निर्णय हो, चाहे वो रक्षा नीति के निर्णय हो। ये भारत की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत की जनता तय करेगी कि भारत को किससे तेल खरीदना है, किससे तेल नहीं खरीदना है, किस सेक्टर को खोलना है, किस सेक्टर को नहीं खोलना है। ये भारत की सरकार ही डिसाइड करेगी, भारत के लोग ही डिसाइड करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप को और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को नोट करके रख लेना चाहिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। जी मलिक सर, क्या कहेंगे आप?
विवेक जी, मैं पूर्णिमा जी और संजीव श्रीवास्तव जी दोनों बातों को लेकर उस पर आगे बढ़ना चाहूंगा। पूर्णिमा जी, पहली बात तो आप हमें वहाँ के जो ग्राउंड फैक्ट्स हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज है, उनको अवगत कराती है। सुनकर थोड़ा बुरा लगता है कि ऐसा हमारे डायस्पोरा के साथ वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ विवेक, देखिए, ये ट्रीटमेंट हर उस शख्स के साथ होगा, हर उस कंट्री के साथ होगा जो रेस में आगे जाएगा। रेस का मतलब है कि डेवलपमेंट में आगे जाएगा, अपनी नीतियों में, अपनी नीतियों के दम पे अपने देश की डेवलपमेंट को आगे लेके जाएगा। देखिए, जब आप ही देख लीजिए, कोई भी किसी मोहल्ले या गांव में जब कोई प्रोग्रेस करता है तो उसके दुश्मन हजार खड़े हो जाते हैं। बात यह है कि इंडिया किसी की बात नहीं मान रहा है, अपनी बातों को म्यूचुअल बेसिस पे रखना चाहता है, और वो यही कहता है। आप देखिए ना, मैं कल भी आपके शो में कह रहा था कि आंखें में आंखें मिला के बात करना, ये शब्द नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा मीनिंग भी है। मीनिंग ये है कि देखिए, ना तो हम आप पे थोपेंगे, नहीं आपकी बात थुपवाएंगे, हम आपसे वो बातें करेंगे कि दो आपके भी हित में हो, हमारे है। ट्रेड बैलेंसेस है, ठीक है, जहां डेफिसिट है हम उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। ये कौन सा तरीका हुआ कि या तो हमारी बात मानो और नहीं मानोगे तो हम पे ये करेंगे, ये करेंगे, ट्रेड लगाएंगे, हम उस पर बाउंसर मारेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा फिर वही आता हूं अपने पहले वक्तव्य पे। ओप सिंदूर के बाद से मुझे लगता है ट्रंप साहब को थोड़ी जिद हो गई और उन्होंने इसको ईगो पे लिया कि मोदी जी मेरी बात नहीं मान रहे हैं। हमारे यहाँ पे मोदी जी जो उन्होंने एक्शन लिए, मोदी जी हमेशा देश हित को आगे रखते हैं, और देश हित को रखते हुए भी जो भी वो डिसीजन लेते हैं उस पर वो समझौता नहीं करते। इस बात को ट्रंप साहब कई बार कह चुके कि मोदी साहब इज टफ नेगोशिएटर, बिकॉज ही ऑलवेज स्पीक इंडिया 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 फर्स्ट, एवरीथिंग भारत के लिए उनके लिए प्रायोरिटी है। अब आते हैं कि जो अभी जो चल रही है, अभी मैं संजीव श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं, इन बात को मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि भारत अमेरिका लॉन्ग टर्म के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ऐसा मेरा मानना है। ये बात अलग है कि चूंकि किसी एक जिद के कारण या किसी एक आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स, पता नहीं उनके सलाहकार जो भी हैं, उनको ये नहीं लग रहा कि कितना बड़ा लॉस आप कर रहे हो। इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्केट, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप इसको इस तरह से कर रहे हो, दिस नॉट करेक्ट। और उनके, आई एम श्योर कि उनके यहाँ भी रिजेंटमेंट है, इसका विरोध भी होता है कि आप, लेकिन उनकी चलती नहीं है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है अपने निर्णय लेने के लिए वो जिद्दी माने जाते हैं। अभी हम आते हैं कि हमारा उनके साथ पार्टनरशिप, मैं मानता हूं कि जो ये कोशिश हो रही है, ये सब इसलिए कोशिश हो रही है कि मोदी साहब अच्छी तरह से डिसाइड कर चुके हैं कि जो भी डिसीजन होगा वो नेशनल लेवल पर कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, देश के हित के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। बिल्कुल श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं, मैं उनसे पूरी तरह से एग्री कर रहा हूं कि कोई ना ही वो इस बात को लेके कोई जरा सा भी बच करने वाले हैं कि कोई भी डिसीजन जो हमारे भारत को नुकसान करेगा वो किसी भी चीज को नहीं मानने वाले। यही कारण है कि 6 दौर की वार्ता अभी तक भी कंक्लूड नहीं हो पाई है, क्योंकि ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट जिन पर नहीं समझौता करेगी, हमारे मार्केट्स नहीं खुलेंगे उन चीजों के लिए जहां पे हमारे गांव देहात की जनता निर्भर करती है, नहीं खुलेंगे, मुझे नहीं लगता खुलेंगे। अरे दूध को हम सेक्रेट मानते हैं, वो कहते हैं गाय को आप जो है वो मांस और हड्डियां खिला दो उसके फूड में जी मिक्स करके। जी जी, हम दूध से, अगर आप हमारे देश में हम दूध से कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं, भगवान को भोग लगाया जाता है, उपवास में, व्रत में इस्तेमाल किया जाता है। हम कैसे उस सेक्रेट पवित्र चीज को नाश कर दें अपने नॉलेज में लाकर? विवेक जी, ये बात उनको मेरे ख्याल से विदेश मंत्रालय या हमारे देश के जो नेगोशिएटर हैं उनको अच्छी तरह समझाई गई होगी, पर हो क्या रहा है कि वो सिर्फ कमर्शियल एस्पेक्ट देख रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि आप मानिएगा, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि अमेरिका इंडिया परचेजिंग रशियन ऑयल इसको भी मानेगा। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा बार्टर हो जाए, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसको भी मानेगा, क्योंकि अमेरिका के पास बहुत ज्यादा धीरे धीरे ऑप्शन, इतना बड़ा मार्केट खोने का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है उसको। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मुझे लगता है 2-3 महीनों में जो ये टैरिफ है, कोई ना कोई बहाना लेके इसको 25% को रोल बैक किया जाएगा किसी न किसी बार। बट दे आर सर्चिंग फॉर ए गुड ग्राउंड, फेस सेविंग ग्राउंड, कि इसको किस बहाने से वापस लिया जाए। पाकिस्तान को 19% दे रहे हैं, पाकिस्तान तो छोटी सी चीज है, उनको सिर्फ ये दिखा, इंडिया की आर्म ट्विस्टिंग, ये सब, ये जितने भी उनके सारे एक्शंस थे, कदम थे, ये सब एक आर्म ट्विस्टिंग का हिस्सा थे। और अब जो ये कोशिश चल रही है, ये एक तरह से देखा जाए, मैं सीधा प्लेन वर्ड्स में बोल दूं कि ये मोदी जी को एक तरह से देखा जाए, उनके साथ नेगोशिएट करने की, मोदी जी को मनाने की कोशिशें चल रही हैं, क्योंकि मोदी जी सच में इस बात को वो गंभीरता से, वो बड़े सीरियस राजनीतिक है। पूर्णिमा जी कुछ कहना चाह रही है आपको? जी पूर्णिमा जी। जी सर, ये नहीं बताया था कि जो भी कंट्री सक्सेसफुल होता है उसके एनिमी खड़ा हो जाता है। मैं आपको 2 उदाहरण देती हूँ। 1945
1924 से 1965 एशियन इमिग्रेंट के ऊपर एक इमिग्रेशन एक्ट लागू करा था। आप देख लीजिए इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1924 की, उसमें जापानीज, इंडियन हो, फिलिपिनोज हो, उनके ऊपर इमिग्रेशन का एक बंद लगाया गया था अमेरिका ने। तब तो इंडिया सक्सेसफुल नहीं था। अच्छा, 1917 से तब तो थर्ड वर्ल्ड 1947 कंट्री मानते थे। अब एग्जैक्टली सर, इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1917 देख लीजिए, एशियन एक्सक्लूजन लॉज इसमें दिखा, स्पेसिफिकली एनिमी एलियंस बोला गया है। 1965 के बाद ही इंडियन आना शुरू किया। एक्चुअली इनफैक्ट 1991 के बाद जब .com का बबल शुरू हुआ था, तभी हमारे जैसे लोग यहाँ पे आना शुरू किया। अब जो सिचुएशन बना हुआ है, वो लोग कहते हैं कि इंडियन इज स्टीलिंग अमेरिकन जॉब्स। हमें इंडियंस यहाँ पे नहीं चाहिए। इंडियंस आर फिल्दी, इंडियंस आर काउ वर्शिपर, इंडियंस आर काउ यूरिन ड्रिंकर, इंडियंस आर स्मेली, इंडियंस आर स्कैमर्स, इंडियंस फ्रॉडस्टर्स। तो फिर तो जितने भी एमएनसी थे, सबके सीईओ और सबके बॉस तो इंडियंस ही बने हुए हैं। एग्जैक्टली सर, ये परफॉर्म भी वही लोग करके दे रहे हैं। ये मुझे लगता है कुछ मागा सपोर्टर्स होंगे, ये उनकी बात होगी, ये हर व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, वरना पूरी इंडियन डायस्पोरा वहां पर बहुत परेशानी में आ जाएगी। लेकिन ये भी तो समझना चाहिए, चाहे हमेशा वो 80-20 का प्रिंसिपल जो हम लोग सीखते हैं, 20% अगर बैड एप्पल्स है, वो 80% अच्छे एप्पल्स को भी खराब कर देंगे। और दुनिया में कहीं पे भी प्रॉब्लम्स हो, दिस आर दैट्स 20%, द स्प्रिंग द फ्रिंज एलिमेंट्स, those are the ones actually causes the most harm। तो हमारे इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है कि मागा फ्रिंज एलिमेंट ये बात कर रहा है, लेकिन हमारे ऊपर अटैक्स हो रही है, हमारे के ऊपर ये जो सोशल मीडिया हेनियस जो हेट जो एजेंडा फैलाया गया है, दिस इज ट्रू, दिस इज अ रियल थिंग। इट्स नॉट, यू कांट जस्ट थिंक अबाउट इट सेइंग ओके किसी को सही बॉम्ब से नहीं उड़ाया गया तो दिस इज नॉट अ हेट क्राइम। दैट्स नॉट द पॉइंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज कमिंग एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। मतलब आप कह रहे हैं कि भाई इंडियन डायस्पोरा बहुत खुश नहीं है वहां पर, और वो सब डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से। मुझे लगता है जब दोनों देश के प्रतिनिधि बैठते होंगे तो इस बारे में चर्चा जरूर होती होगी। लेकिन क्या आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप बैक टू स्क्वायर हो गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप बातचीत का रास्ता ढूंढ रहे हैं, किसी तरह से इंडियन पीएम से कनेक्ट किया जाए? क्योंकि एक खबर बीच में ये भी आई थी, निपुण भाई आपको याद होगी, ऑफ सिंदूर के बाद खबर निकली कि कई बार वहां से फोन आया लेकिन वो फोन पिक नहीं हुआ दिल्ली में। प्रधानमंत्री से बातचीत की कई कोशिशें हो चुकी हैं, डायरेक्ट कॉल्स आ चुके हैं, लेकिन अभी तक ये बातचीत हो नहीं पाई है। और अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत बेचैन है, क्योंकि जिस तरह से उनका ईगो काम करता है, अगर उनका ईगो मसाज ना हो, कोई ईगो हर्ट कर दे और लगातार करता जाए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, तो अभी तक भारत ने एक बार भी ईगो मसाज नहीं किया। दिस इज इनक्रेडिबल। मतलब ये अद्वितीय है। भारत ने एहसास कराया होगा कि एक कंट्री ऐसा भी है जो कि आपके हित को नहीं देखता, अपने 140 करोड़ लोगों को हित को पहले देखता है। निपुण जी, देखिए, क्या है ना कि केवल हम बात करें कि भारत का जो काम करने का तरीका है, केवल 146 करोड़ हिंदुस्तानियों को ही नहीं, बल्कि जो ग्लोबल साउथ का एक लीडरशिप है, उसको भी लेकर हम लोग देखते हैं कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशियन कंट्रीज हो, उनके भी इंटरेस्ट को हम साध रहे हैं। और इसकी पूरी ग्लोबल चर्चा है कि जापान का ये कहना कि हम थोड़ा पहले ही अमेरिका से डील कर ली, थोड़ा वेट कर लिए होते तो बेटर रहता। भारत जैसा देश भी, मतलब जापान के लोगों का कहना ये है कि जब भारत जो है अपनी शर्तों पे बात करने को तैयार है और सबसे ज्यादा टैरिफ झेलने के बाद भी भारत जो है झुकने को तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं जल्दीबाजी की है। तो मुझे लगता है कि भारत ने जो स्टैंड लिया, और जो भारत कहता है बार बार कि हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु, तो विश्व को जो दिशा देने का प्रयास किया है, उस और आप इसको देखेंगे। और दूसरी बात क्या है कि भारत का एक अपना एक स्टैंड है, पहले से क्लियर है। आज अमेरिका का जो 50% टैरिफ है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किसके ऊपर है? भारत के ऊपर है, किसी और देश के ऊपर तो है नहीं। उनको ये पता है कि अगर भारत को हमने अभी कंट्रोल नहीं किया तो हो सकता है भविष्य में हम कंट्रोल कर ही ना पाए। और देखिए, अमेरिका का ये मानना है, बिल क्लिंटन से लेकर बिल क्लिंटन और वाजपेयी की जो जुगलबंदी संबंध शुरू हुए थे, उसके बाद हम देखें जॉर्ज बुश की बात करें, बराक ओबामा की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप, बाइडेन और प्रेजेंट फिर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें,
तो अमेरिका ये मानता है कि हमने भारत को भर भर कर दिया है, चाहे वो न्यूक्लियर डील हमने दी हो, एनएसजी से कराया हो, इसके अलावा आपका MTSAR, वाटसन अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलियन को उनका मेंबर बनाया हो, क्वाड को हमने शुरू किया हो, भर भर कर दिया, लेकिन भारत ने अपना नपा तुला ही नजरिया रखा। देखिए, अमेरिका एक हेजेमोनस लेके चलता है, और हेजेमोनस क्या, उनकी नीति में ये नहीं है कि आप बैलेंसिंग अप्रोच अपनाओ। वो अरे नहीं, कहते तो हैं फिर तुम मेरे अभी साथ अपना हो या मेरे खिलाफ हो। अपना स्कोर सेटल कर लेना पहले चाइना के साथ। चाइना में भर भर कर निवेश किया, उस समय शायद भारत में निवेश किया होता तो ज्यादा बेटर होता। चाइना आज उन्हीं को आग दिखा रहा है, जिस चाइना को खड़ा किया वही भस्मासुर बना है। पहले तुम अपना खोपड़ी लाओ, पहले तुमको भस्म करे, उसके बाद हम देखते हैं बाकी लोगों का क्या करना है। चाइना को बनाने वाला बस कौन? यही अमेरिका। बात- चाइना में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खड़ा करने वाला अमेरिका, चाइना में इन्वेस्टमेंट बनाने वाला अमेरिका। और आज अमेरिका कह रहा है कि हम ही को क्रिटिकल मिनरल नहीं दे रहा, हमारे ऊपर चाइना सैंक्शन लगा रहा है। अरे तुमको इतना पड़ा है, तुम निकालो अपना पैसा चाइना से, खत्म करो उसके साथ हिसाब किताब। तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि अब चाइना को कर नहीं सकते। यही बात जो आपने कही, बिल्कुल सही बात यही है कि उनका ये मानना है कि 70s में जो हमने चाइना के और साथ किया, 1980 के पहले और चाइना हमें भिखारी खड़ा था, हो गया। पाकिस्तान की तरह हालत थी बिल्कुल, चाइना की। हमसे कम जीडीपी थी उसकी, हमसे कम उनकी ग्रोथ थी, और बहुत ही ज्यादा लो कॉन्फिडेंस वाला देश था। आज मेरे को लगता है कि भारत ऐसे खड़ा होकर हमको आंख न दिखाने लगे। और एक कहावत है ना कि दूध का जलन छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, वो वाली कहावत जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका ठीक है, पर तो डोनाल्ड ट्रम्प चिरताल अगले हो 3 रही साल तक है। छाछ ही और फूकते रह जाएंगे, फिर और कोई काम बचेगा नहीं। भारत से 36 का आंकड़ा रखा तो फिर छाछ ही फूकने का काम बचेगा उनका। हमारे अमेरिका के रिलेशनशिप एज इट इज मेंटेन रहेंगे, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में छाछ ही फूके, फिर भारत आना तो दूर की कौड़ी। और प्रधानमंत्री से बात तो खैर वो तो छोड़ ही दीजिए, फिर वो तो खजूर के पेड़ की तरह हो जाएगा कि फल लगे तो दूर और पंछी को छाया नहीं। फिर इस पर बातचीत होगी, बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग चल रही थी, थोड़ी और बातचीत करना चाहता था लेकिन वक्त की कमी है। संजीव साहब बहुत शुक्रिया, निपुण भाई बहुत शुक्रिया, पूर्णिमा जी आपको बहुत शुक्रिया, मलिक साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की अक्ल ठिकाने धीरे धीरे आ रही है। लेकिन एक बहुत मशहूर कहावत है हमारे देश में, अब पछताए क्या होता है जब चुड़ियाँ चुग गई खेत। तो चुड़ियाँ तो खेत चुग चुकी है, अब देखें अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। बहरहाल बारी है इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट में आज का सवाल है, आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है, ए चंद्रबाबू नायडू, बी पवन कल्याण। सही जवाब भेजिए 7240772407 पर व्हाट्सएप पर। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। बारी है कल पूछे गए सवाल के लकी विनर का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं आरती देवी, किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर से। आरती जी बहुत बहुत बधाई हो, आपको जल्द ही इंडिया डेली की तरफ से दिया जाएगा एक शानदार तोहफा। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।